बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी, रंग माहिया आवो सामने
सदके तेरे ते काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते सारी खेड लकीरां दी सारी खेड लकीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी कुंडा लग गया थाली नू हत्थां च मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू हत्थां च मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू लख सवा लख दा हीरा लख सवा लख दा तियां वाले आदियां रब इज्जता रखदा है तियां वाले आदियां रब इज्जता रखदा चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके ਕਰਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬੇਸ ਬਣਾ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਏਡੀ ਜਗਨਾ ਬੁਲਦਾ ਸਜਦੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦਾ ਕਸਕਾ ਲਈ ਜਗਨਾ ਬੁਲਦਾ ਸਜਦੀ
चाहतों की डोरी बंधी है, नाजों पली है मीठी गुड़ की डली है, चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली है। ताक पिया जब डोरे डाले, मन भागे तोड़ के ताले, पिया जब डोरे डाले, मन तोड़े सब ताले। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया। कहना था कह ना पाए, दिल में भी रह ना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। कहना था कह ना पाए, दिल में भी रह ना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। रहने दो सब मजबूरियां, काहे को है ये दूरियां, अब हीर खिलाए रांझे को अपने हाथों से चूरियां। ताक पिया जब डोरे डाले, मन भागे तोड़ के ताले, पिया जब डोरे डाले, मन तोड़े सब ताले। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया। पुराण मध्ये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वमाय मंगलम वेद वेदांत विज्ञाय मेघल श्यामल मूर्तये पुंसांग मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम श्री रामचंद्राय प्रियादुताय सिंहासनस्थाय नौमि निरंजन सेविताय श्री जानकी वल्लभाय नमो नमः। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा यः समृत्त पुण्डरीकाक्षं समाव्यावन्त शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनात्मा गंगा विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु। राइट हैंड दीजिए। ओम माधवाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। आत्म तत्त्वं शोधयामि, शिव तत्त्वं शोधयामि, विद्या तत्त्वं शोधयामि। नमः पी जाइए पानी, शोधयामि नमः स्वाहा। पी जाइए, हाथ धोइएगा। हाँ, इस कटोरे में धोइए। हस्तो प्रक्षालति गोविंदायति नमो नमः, हस्तो प्रक्षालति गोविंदायति नमो नमः। हाथ धोइएगा। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षोऽरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु पयः पृथिव्यां पय ओगदेषु, पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यं मा विष्णुर्राटमसि, विष्णु सप्रेष्ठो विष्णुः सूरसि, विष्णु ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वाः। अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवाः देवता। बृहस्पति देव चंद्रो देवता, वरुणो देवता। ओम द्योः शान्ति अंतरिक्ष ओम शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिलोकदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विक्तो नमः। इसमें छोड़िए, इसमें छोड़िए, इसमें छोड़िए। आप बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे
कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतरिक देशे महामांगल्य प्रदेशे मासे शुभे मासे अमुक्तितो मार्गे शीर्षे मासम को सहपत्नी को हम मम्मी का नाम तस्य मम पुत्राय लड़के का नाम तस्य अध्यास में भगवती दुर्गा देव्या कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम लक्ष्मी स्वरूपाय कन्या तस्य चरणारविंदे कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम अद्य लक्ष्मी स्वरूपाय कन्याः वागदान निमित्तेन पूर्वोक्तः गणपति आदि षोडश मातृका कुल देवता सूर्यादि नवग्रह चरण कमलेभ्यो सर्वे देवेभ्यो सर्वे तीर्थेभ्यो कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम ओम दे मे सौभाग्यम आरोग्यम दे मे परमं सुखम रूपम दे जयम दे यशो दे दुखो दे सुख समृद्धि शालिनी भव यशस्वीवान भवो भवः असो ममया हम जानी गर्भदमा तुम जासी गर्भदम ओम नमो गणेभ्यो गणपतिवश्चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिवश्चवो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपतिवश्चवो नमो नमो वीरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः रिद्धि बुद्धि सहिताय राजाधिराजाय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। छोड़िए आव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमः आवाहनार्थे पूजनार्थे जलेन संप्रोक्ष पाद्य अर्घ्य आचमन्यं सर्वांगे स्वस्नान्यं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः गंगणपतये नमो नमः पुनरात जल आचमन्यं प्रत्याचमन्यं शुद्धोदकं जलं समर्पयामि राजाधिराजाय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते च सहज पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुक्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा लोकलज्जा निवारणार्थो वस्त्र उपवस्त्रं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः हिरण्यगर्भ समस्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरामेकं तां विधेम दक्षिणां समर्पयामि राजाधिराजाय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः गंगणपतये नमो नमः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि राजाधिराजाय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। हाथ जोड़िए भगवान सिद्धि विनायक के चरणों का यहीं से ध्यान करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टत्रिविजया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोकमात्र दृष्टि पुष्टि तथा दुष्टि तथा षोडश मातृका भगवती राजराजेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। यहाँ पे छोड़िए श्रद्धा कलश के ऊपर छोड़िए नारियल इसमें नारियल। ओम अध्यास में आवयाम कृष्णेश्वरीं सर्वभूतानां तामोपवे श्रियम्मा गंधम गंधाक्षतं समर्पयामि लोकलज्जा निवारणार्थो वस्त्रं समर्पयामि। दुर्गा चरण कमलेभ्यो प्रियंतां नमः आकाशापतितं कोयं यथा गच्छति सागरात् सर्वदेवानां नमस्तुभ्यं केशवं प्रति गच्छति सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। चार जगत ओम यजुर्वेदाय नमः ओम सामवेदाय नमः ओम अथर्ववेदाय नमो नमः। गंधं तिलकं चर्चया चरण कमलेभ्यो प्रियंतां नमः एतानि दुर्वादलानि सहितानि समर्पयामि कांडात् कांडात् विश्वपरन्ति पुरुषोद्यान्यं दुर्वांकरं समर्पयामि श्री कलश कुंभदेवताभ्यो नमो नमः। धूपं दीपमाग्रापयामि चंद्रमामयोः संवर्धता पद्याङ्गुमिदृशा श्रोत्रा तथा लोकाङ्गकल्पयन्ना पुनरात् जल आचमन्यं प्रत्याचमन्यं शुद्धोदकं जलं समर्पयामि श्रीमन् कलश कुंभदेवताभ्यो नमो नमः। प्राणाय स्वाहा अपानाय परित्राणपरायणे सर्वस्यात् हरे देवी नारायणे नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जयकारा शेरावाली जिदा बोल साचे दरबार की जय।
हरिओम विष्णु 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 श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतरिक देशे महामांगल्य प्रदेशे मासे शुभे मासे अद्य मार्गशीर्ष मासं ज्ञापितो मम यजमान। पिता ये संकल्प करते हैं, ठीक है। ये संकल्प का मतलब होता है कि अब ये अपने कलेजे के ऊपर पत्थर रख लेते हैं कि अब मेरी बेटी अपने वास्तविक घर में जाने वाली है, मतलब जा रही है। आज से मेरा अधिकार खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए दोनों माता पिता बैठे हैं, एक जन्म देने वाले, एक कर्म देने वाले, है ना। लड़की के दो माता पिता होते हैं। परमात्मा ने आज ये सुंदर दिन बनाया, है ना, शुभ लगन बनाया, शुभ मुहूर्त बनाया। लोग रुपये पैसे धन दौलत सुविधा दान करते हैं, है ना। एक पंखा भी मंदिर में लगवाते हैं तो बोलते हैं दादाजी का नाम लिख दो डायने में। 1,00,000 2 लाख रुपया देंगे तो क्या बोलेंगे, बड़े बड़े संगमरमर पे नाम लिखो मेरे पिताजी का। लेकिन एक ये विचित्र सा दान करने का संकल्प लेते हैं जब कोई अपने जिगर का टुकड़ा ही दान करके किसी को देगा, है ना। और इस दान के बदले में इनका नाम भी हट जाएगा। अभी तक तो आप अपने नाम के आगे पापा का नाम शर्मा सरनेम है वर्मा लिखते थे, लेकिन ये संकल्प होने मात्र से ही वो सरनेम हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कल कन्यादान के पश्चात आपका सरनेम भी अलग हो जाता है। तो इसके बदले में आप इनको कुछ दे नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आपका मैं जीवन पर्यंत आभारी रहूंगी। आप बोलिए ओम स्वस्ति अस्तु ते कल्याणम। इनके हाथ में दे दीजिए, सीधा दोनों हाथ ऐसे दीजिएगा। अब यही चीज आप अपने पिताजी के हाथ में दीजिए, उनके हाथ, आप दोनों हाथ ऐसे कीजिए। आप बोलिएगा ओम विष्णु विष्णु विष्णु। भगवान विष्णु का नाम 3 बार आपने लिया है, क्यों? क्योंकि आपको लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए। तो भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, तो अपने पुत्र को आप भगवान विष्णु कल बनाएंगे। जब उसके मुंह पे सेरा बनता है ना, तो हम लोग भगवान विष्णु का दर्जा देते हैं। लेकिन अभी आप जो लेने आए हैं, लक्ष्मी लेने आए हैं। तो ये श्रद्धा नाम की कन्या, इनके माता पिता ने संकल्प कर लिया कि अब हम इनका दान करके आपके हवाले करने जा रहे हैं। तो आप भी भगवान विष्णु और अपने कुल देवता के चरणों का ध्यान कीजिए, जो आपके कुल देवता है। बड़े बुजुर्ग माता पिता सभी के चरणों का ध्यान कर लीजिएगा। आप भी बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतरिक देशे महामांगल्य प्रदेश मासे शुभे मासे मार्गशीर्ष मासे मुक्तांतितो मम यजमानस्य। अपना अपना नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए। तस्य मम पुत्राय, बेटे का नाम लीजिए। तस्य लक्ष्मी स्वरूपाय कन्याम काश्यप गोत्र पुन्ना वर्मा जाति ज्ञाता, इनका नाम लीजिए। नामो अद्य समय लक्ष्मी चरण कमलेभ्यो कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम सर्वे देवेभ्यो कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम ब्राह्मण द्वारा अहम संकल्पम अस्तु। दोनों हाथ ऐसे कीजिए, इनके हाथ में डालिए। 1100 रुपए दीजिए। श्रद्धा बोलिए उनको ओम स्वस्ति अस्तु ते कल्याणम। इसका अर्थ ये हुआ कि अब मैं ये घर को छोड़ करके आपके घर में आने की प्रतिज्ञा ले रही हूँ। तो आप भी सहस्त्र स्वीकार करते हैं या नहीं? स्वीकार करते हैं। लक्ष्मी के रूप में श्रद्धा आपके घर में कल आने वाली है। अभी आधा ही वागदान हुआ है, आधा कर्म हुआ है, आधा कन्यादान के बाद होता है। तो आप भी कहिए ओम आ गच्छन्तु। तस्य मम कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम सर्वे देवेभ्यो कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम सर्वे पितृभ्यो कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम सर्वे दुर्गेभ्यो कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम मम पुत्री अखंड सौभाग्य प्राप्त्यर्थम विष्णु स्वरूपाय वराय प्रपूजयेतः। माथे से श्रद्धा लगाइए, इसको इस थाली में छोड़ दीजिए। आप दोनों खड़े हो जाइए। ओम रोगान शेषा ना पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान। ओम ऐं ग्रीं क्लीं फट स्वाहा। हाथ
आज्ञा दे दीजिए। जब तक विवाह पूर्ण होता है तब तक इसको आप अपने रूम में रखना। ले ले दोनों की है ना कि एक पीछे का ज्यादा ओम देहि मे सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुखो जय। दायां हाथ सिर पे आशीर्वाद दीजिए, उनके सिर पे आशीर्वाद दीजिए। ओम देहि मे सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुखो जय। सुख समृद्धि शालिनी भव यशस्वीवान भवो भवः। यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुखो जय। सुख समृद्धि शालिनी भवः यशस्वीवान भवो भवः। राइट हैंड सिर पे रखिए, उसके दाएं हाथ सिर पे आशीर्वाद दीजिए। बेटी चली ससुराल। ओम देहि मे सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि भविष्यति न संशयः। बोल अम्बे मात की जय। बोल शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। अब चाची मिठाई खिलाई, चाची मिठाई खिलाई। सब एक ही साथ खिला रहे हैं ना, और नहीं खिलाएंगे? नहीं आज नहीं, बाकी सब कल खिलाएंगे। ये देख रही है ना, शक्कर किशमिश काजू सब तेरे को ही था। और 5 किलो चावल भी, वो भी तेरे को ही था। वर पक्ष और वधु पक्ष की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप और मैं अगर इंतजार कर रहे हैं तो दूल्हे राजा और दुल्हन साहिबा का जल्दी से जल्दी आए और इस रस्म का आगाज करें। पर जब तक के लिए वो नहीं आते हैं हमारे बीच में, एक्चुअली क्या है कि मुझे ये कुछ तोहफे दिए गए हैं फैमिली की ओर से और मुझे ये तोहफे आप लोगों में बांटने हैं। बट इतनी आसानी से नहीं, मैं आप लोगों से कुछ सवाल जवाब, कुछ बातचीत करूंगी और जो मुझे इम्प्रेसिव जवाब देते हैं, सही जवाब देते हैं या कुछ ऐसा जवाब देते हैं जो सबको पसंद आए, उन्हें मैं ये तोहफे देने वाली हूँ। और इसी के साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ देंगे, क्योंकि जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक इस प्रोग्राम में मजा नहीं आएगा। ऑलराइट, तो ये जो पहला तोहफा है, मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोगों को मारवाड़ी आती है? सबने आवे है। क्या ठोकना वोकना नहीं है किसी को? क्या बोल रहे हैं, किसी को भी ठोक देंगे? अच्छा, हाँ तो बहुत अच्छी बात है। तो जो मैं पूछ रही हूँ, जो भी बताना चाहेगा वो हाथ ऊपर करेगा, मैं उसके पास आऊंगी और फिर बताएगा। मुझे ये बताएं कि स्टूपिड को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? स्टूपिड। ओ भाई साहब, कहाँ से आवाज आई? क्या बात है, यहाँ से आई है क्या? इंग्लिश आती नहीं है? श्रीमान जी आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इन्होंने बताया है। हाँ जी, पिंक शर्ट वाले भाई साहब, मुझे बड़ी प्यारी लग रही है सर आपकी। अरे वाह, ताऊ जी स्वागत है आपका। मैं आपके पास बात में आती हूँ, मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे हैं इंग्लिश आती नहीं है। श्रीमती जी इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ, मुझे लगता है कि एक माइक सर को देना पड़ेगा। सर मैं आप तक आती हूँ, इनका जवाब तो बताऊं। इन्होंने क्या जवाब दिया है? स्टूपिड को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? दूल्हे की बहन। बहुत बढ़िया, बेड़ा गर्क हो गया है हमारा। बोल रहे हैं स्टूपिड को मारवाड़ी में मेंटल कहते हैं और ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि इन्हें इंग्लिश नहीं आती है। और मुझे ये तो पता चल गया है, ताऊ जी शुरू से लेकर अंत तक मेरी टांग खींचने वाले हैं। सही पकड़े हैं ना? ये है हमारी दूरदृष्टि। बट ये कहाँ से, ये नई मारवाड़ी कहाँ से सीखी आपने? बताइए जरा। मेंटल। स्टूपिड को मारवाड़ी में मेंटल कहा जाता है। गलत जवाब है।
बिल्कुल आई एग्री। कोई और बताएगा? आप बड़े प्यारे लगे मुझे। हाँ? मेरे सामान में मेरी गाड़ी में पैक हो जाओ आप भी। चलो साथ में। हाँ? आप क्या बोल रहे थे, किसी को ठोकना वोकना है? नहीं, आपने बोला कि जगह मतलब जैसे जहाँ बोलो वहाँ ठोक देंगे। अच्छा 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 अच्छा, तो आप बताओ ना स्टूपिड को क्या बोलते हैं? स्टूपिड को क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? इधर से कुछ बता रहे हैं। हाँ बताइए। किसकी तरफ देख के बोल रहे हैं? हमारे फोटोग्राफर को ऐसा नहीं बोलेंगे आप। अच्छा, यहाँ से भी कोई बताना चाह रहा था? नहीं। अच्छा सेम है। इसके अलावा कुछ और जो सुन के मुझे बहुत मजा आ जाए और ये तोहफा मैं उसके हाथ में दे दूं? जल्दी बताएं। वो कहाँ गए मुझे वाले भाई साहब? ताऊ जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत जी। आप कह रहे थे कि यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, वो श्रीमती जी बोल रहे हैं मेंटल। मूर्ख का मारवाड़ी पूछना है आपसे, तो स्टूपिड का 95% 95% लोग नहीं जानते मूर्ख होता है। मूर्ख का मारवाड़ी बताना है तो वो तो गेलो गेलो बोल रहे हैं। तो वो सही है, आप मूर्ख बोलोगे ना, हिंदी का मूर्ख शब्द है, इसका मारवाड़ी बताइए, तो वो आपको मूर्ख का हिंदी शब्द मारवाड़ी शब्द बता देंगे। मूर्ख का मारवाड़ी शब्द बताइए। अब जिसको भी पता है वो हाथ ऊपर करेगा। अच्छा सर, एक बात बताएं मुझे। नहीं, आप बैठ जाइए, मैं कोई स्कूल की प्रिंसिपल थोड़ी बात में खड़े हो रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, मियाँ बीवी में किस बात को लेकर ज्यादा झगड़ा होता है? मियाँ बीवी में झगड़ा आपके विश्वास का कमी होने के कारण झगड़ा होता है। अच्छा, तो ये बात तो सही बात है, आपसी विश्वास सर की शुद्ध। सर आपकी हिंदी को सैल्यूट करती हूँ पहले तो मैं, बहुत ही बढ़िया, मुझसे तो पूरा बहुत बढ़िया। अच्छा सुनिए ताऊ जी, मुझे ये जानना है विश्वास क्या होता है कि कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसमें विश्वास की कोई कमी नहीं होती है बट फिर भी झगड़ा हो ही जाता है, तो कॉमन रीजन क्या होता है? कॉमन रीजन है आपस में कोई शंका पैदा हो जाना, किसी चीज को कंफ्यूज पैदा हो जाना। जब आदमी का विश्वास होके कोई कंफ्यूज पैदा हो जाता है, कोई शक पैदा हो जाता है, इसलिए वो दोनों को बैलेंस कर गड़बड़ कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इंग्लिश नहीं आती है बहुत सारे लोगों को, तो आप बैलेंस कंफ्यूज जैसे शब्द मत इस्तेमाल करें हिंदी के। हाँ शंका बोली, शंका पैदा हो जाती है, इसलिए विश्वास के साथ कई बार बाहरी कोई चीज दिमाग में आती है और उससे शंका पैदा होने से उनके दिमाग का आपस में धीरे धीरे विश्वास कम होने। सही बात है। अच्छा ये कहूँ कि 10 लड़ाई हुई, 10 में से 8 का रीजन सेम है, तो वो क्या होगा? 10 लड़ाइयाँ हो रही है, मान लीजिए एक आंकड़ा बता रही हूँ आपको, 8 का सेम रीजन आने वाला है। पहला तो आपस में विश्वास, दूसरा है सम्मान की कमी एक दूसरे में, इन दो वजह से मेन कारण होता है। अब अगर ज्यादा ताऊ जी से बात करी तो माहौल बहुत सीरियस हो जाएगा। सही जवाब बिल्कुल सही है, 100% बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा सा आराम करें, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप। कोई और बताना चाहेगा मियाँ बीवी में झगड़े का कॉमन रीजन? सर आप कौन सी वैक्स लगाते हैं बालों में? बालों में कौन सी वैक्स लगाते हैं सर? ऐसे ही नेचुरल है? आपसे सवाल ही बदल गया है मेरा, दूसरा सवाल पूछना है मुझे। सर आप मुझे ये बताएं कि बीवी और माँ में क्या अंतर होता है? और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पूछ रही हूँ, आपकी बीवी और आपकी माँ, अगर दोनों में आपका खुद का अनुभव जानूं तो क्या बताएंगे? बताइए, बीवी और माँ में क्या अंतर होता है? आप ये क्या रखते हैं इनके दूल्हा दुल्हन के? यहाँ ताऊ जी ने ही पूरा का पूरा माहौल बना रखा है, बिल्कुल सही है। ताऊ जी बीवी और माँ में क्या अंतर होता है? कोई ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशली एक ही जवाब है, आपके हिसाब से बताएं कि दोनों में क्या अंतर है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें माइक का।
कुछ तो बोलिए ताऊ जी। अच्छा ये बताएं कि बीवी कहाँ है? बीवी किधर है? कौन सी वाली है? अच्छा वो हंस रहे हैं जो, आय हाय। जानकी जी, आप प्यार से कैसे बुलाते हो उन्हें? किस नाम से? जानू। सच में? एक बार बुलाएंगे, एक बार बुलाएंगे। ये तो बताइए, अगर रियल नेम पूछे तो जानकी देवी और निकनेम पूछे तो जानू। बहुत ही बढ़िया। हाँ, एक बार आवाज दे दो बस। आप आवाज दे दो, ये तोहफा आपका। प्यार से बुला दे जैसे घर पे बुलाते हैं। ताऊ जी जल्दी से प्लीज। क्या बोले? उनको बुलाना है, जानू को बुलाना है आपकी। हाँ हेलो जानू। क्या बात है। हाँ, किसने फोर्स किया? हाँ? अब तो जानू को आना ही पड़ेगा भाई, अब जानू कहीं नहीं जा सकती है। बहुत बढ़िया। गेलू किसने कहा था? आपने कहा था। ये लीजिए आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बातचीत ही करने वाली हूँ। और ताऊ जी के जैसे जो नहीं शर्माएंगे और इन ताऊ जी के जैसे जो खुद आगे होके आएंगे, उन्हें बहुत सारे तोहफे मिलने वाले हैं। इसलिए अंत तक बने रहिए। थोड़ा थोड़ा गैप मैं भी लूंगी, ज्यादा अगर आप लोग हंसेंगे तो हो सकता है ना। अभी खाना भी हैवी खा लिया होगा। बहुत जल्द दूल्हा दुल्हन हमारे बीच में आने वाले हैं और तब तक के लिए एक सवाल आप लोगों को दे रही हूँ, उसके बारे में सोच के बताएं। ऐसी कौन सी चीज है जो औरतें पहनती है और मर्द खाते हैं? और हाथ ऊपर करेंगे जिन्हें भी पता है। अगला तोहफा, अगला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे औरतें पहनती हैं और मर्द खाते हैं? श्रीमान जी बताइए। अच्छा, तो जवाब तो बिल्कुल बहुत दिमाग लगा के दिया है, पर मर्द ही खाते हैं, औरतें नहीं खाती हैं। अब लौंग तो औरतें भी खा लेती हैं। हाँ, तो अभी मैं करेक्शन कर देती हूँ। और बताइए, मर्द पहन भी लेते हैं और खा भी लेते हैं। बताइए, अब मर्द लौंग भी नहीं पहनते हैं। इन्होंने, हाँ, आपने हाथों में क्या था? अच्छा, मैं मेरा सवाल रिपीट करती हूँ वापस, ध्यान से सुनिए। ऐसी कौन सी चीज है जिसे औरतें पहनती हैं पर मर्द पहन भी लेते हैं और खा भी लेते हैं? चप्पल। ये मर्द जात को बदनाम कर रहे हैं। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है? किसकी आप बीती सुना रहे हैं फिर आप? क्या ये सच है? मैं मर्द जात से ये सवाल करती हूँ। सत्य है, मतलब आपकी शादी हो गई है। तभी तो आप बोल रहे हैं सत्य है। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां श्रीमान जी के लिए। और देखिए सारे जेंट्स बजा भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर क्या नाम है आपका? सर आपका क्या नाम है? रवि। तो जो दूसरा तोहफा जाता है वो जाता है रवि जी को। बहुत जल्द हमारे बीच में ब्राइड एंड ग्रूम आने वाले हैं, मतलब कि दूल्हा दुल्हन बहुत जल्दी एंट्री लेंगे, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद हम इस रस्म की शुरुआत करेंगे। श्रीमान जी, क्या आप इनके भाई लगते हैं? बिल्कुल सही जवाब। मुझे कैसे पता चला? आपकी मूंछें और इनकी मूंछें, एक की शेर है तो दूसरे की सवा शेर है। बहुत बढ़िया। ऑलराइट, वो कहाँ गए जो जूते खा, सॉरी, जिन्होंने चप्पल जवाब दिया था? अच्छा सुनिए, देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि कहीं पे भी मेरा मस्ती मजाक ज्यादा हो रहा है या फिर ये मेरा उद्देश्य आप लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये सब कुछ हम परिवार, दो परिवार मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, मस्ती के तौर पर हैं, इसलिए कोई भी दिल पे ना ले। श्रीमान जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दिस वन इज फॉर यू। अभी मुझे बताएं,
कि यहाँ पर ऐसा कौन मौजूद है जिसे जो ताऊजी की बात को गलत साबित करेगा। ये वाले ताऊजी जो इन ताऊजी की बात को गलत साबित करेगा, कौन है बताइए। पहले फोटो खिंचाओ। बढ़िया लग रहे हैं आप, बहुत सुंदर। आप दूल्हे की मम्मी? असली हैं? मेरे को लग रहा है सबसे भारी आइटम ही अभी यही है। हाँ? सब छोड़ो, इनको पैक कर लो। मैं और बैठ गई बीच में। आप इनसे भी ज्यादा भारी। अच्छा जी, दोनों को साथ में उठाना पड़ेगा। आप भी भारी, सब भारी है भाई साहब। अच्छा सुनिए, मेरा जो सवाल है वो है आप लोगों में से कोई भी, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट जताया था। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। FAT ये स्पेलिंग है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? ठीक है, 1 मिनट के लिए थोड़ी सी आपको तकल्लुफ देना चाहूंगी। FAT फैट। ओके, एक और स्पेलिंग बताती हूँ, HER हर। अरे वाह, इंग्लिश आती है सबको। ताऊ जी क्या बात करते हैं? जो सही पकड़े उनको आता है। हाँ सही बता रहे हैं बिल्कुल। मैं बताता हूँ, उनसे पूछो देखे। किनसे? वो पहले मेरी घरवाली से बोले थे। ये घरवाली की तारीफ थी। तारीफ क्या, वो मतलब मैं उनके पास, हाँ बिल्कुल, अक्सर शिक्षित है केवल, तभी तो मैं इनके पास आई। मुझे पता नहीं कर लेंगी। क्या बात। अच्छा सुनिए, हाँ FAT फिर से बताएंगे। फैट फैट, ठीक है। HER हर, दोनों को जोड़ देंगे तो फैट हर, दोनों को जोड़ देंगे तो फैट हर, ठीक है। फादर। अरे सर जी, कौन बताए, कौन बताए, किसने बोला? अच्छा बिल्कुल है ना, हमारे स्कूल के अंदर किसी ने मुझे बताया था कि FATHER फादर, बट सबसे होता है। आप स्पेशली नहीं है, इट्स वेरी कॉमन, बट स्टिल दिस वन इज फॉर यू। धन्यवाद तो दे, वापस लेके पाएंगे। लीजिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी को धन्यवाद दो। थैंक यू ताऊ जी। गिफ्ट वो दे रहे हैं, उनको धन्यवाद देंगे। ऑलराइट, थोड़ी ही देर में दूल्हा दुल्हन हमारे बीच में आने वाले हैं और उसके बाद यही सिलसिला जारी रहेगा। और ये सिर्फ वार्तालाप है, ये सिर्फ ताऊ जी की भाषा में वार्तालाप, सिर्फ बातचीत है। इसके अलावा भी हम बहुत सी मस्ती यहाँ पर करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए। और जो बाहर की ओर है उन्हें भी जल्दी से बुला लीजिए, ज्वाइन करिए। बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं हमारे वर वधू की हल्दी रस्म। ऐसा? अच्छा सर, आपका शुभ नाम? राम स्वरूप जी। तो श्रीमान राम स्वरूप जी से एक सवाल है मेरा, और अब की बार जो है सवाल थोड़ा सा कठिन होने वाला है और गिफ्ट थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। जो अभी तक आपको मिले थे उससे कुछ अच्छा। राम स्वरूप जी,
आप बताएं मुझे कि ऐसी कौन सी चीज है जो गाय के पीछे और औरत के आगे होती है। ये सवाल मेरा सिर्फ राम स्वरूप जी से है। अभी देखिए मैं दूसरों के पास आऊंगी, बट आप लोग जब मैं इनसे फ्री हो जाती हूँ तब मैं आप लोगों के पास आऊंगी। और इस सवाल के जवाब पे मैं गिफ्ट देने वाली हूँ, तो अगर आप लोग दूर से बोल देंगे सही जवाब ही होगा तो मैं नहीं दे पाऊंगी, इसलिए आप लोग रुके, तसल्ली रखें, मैं आप तक आऊंगी। राम स्वरूप जी, ऐसी कौन सी चीज है जो गाय के पीछे और औरत के आगे होती है? पर औरत के आगे तो नहीं होती है पूछ। हाँ, श्रीमती जी बताइए। No, ये आप लोग बहुत गलत जा रहे हैं। हाँ, इधर उधर नहीं जाना है भाई सब, एकदम। हाँ, आप बताइए। Oh wow! क्या बात है! I was not expecting this. It's W. Wow! What's your name? Yes. तो वही पूछा है मैंने, गाय और औरत कर दिया बस। अब इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। दैट्स कूल। क्या नाम है आपका? सरिता जी के लिए जोरदार तालियां। 99% मुझे ये आंसर नहीं मिलता है, बट शी इज सो स्मार्ट। तो सर मैंने क्या कहा था, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, पर अब क्या करें, वो अलग ही हरी हरी चूड़ियों में चमक रही है, तो फिर उनकी तरफ पहले ध्यान चला गया। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था। इस बार तोहफा भारी, वेट करके देख सकते हैं। दिस वन इज फॉर यू। नाइस। अच्छा, वो जो सर थे उनसे भी बात करनी ही पड़ेगी। हाँ सर, नमस्कार। साडू भाई, आपका शुभ नाम जान सकती हूँ मैं? थोड़ा सा आप अगर आगे आएंगे तो वीडियोग्राफी में भी पता चल जाएगा कि हम आप ही से बातचीत कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। अरे वाह, आपका हार्दिक स्वागत, तहे दिल से स्वागत है दोनों पक्षों की ओर से। सर, आपका शुभ नाम? शारदा प्रसाद चौधरी साहब। सर, आप मुझे ये बताएं कि पहले तो ये सोच रही सर को पूछूं क्या, जब सर ने इतना स्मार्ट आंसर अगर देने वाले थे तो फिर सवाल थोड़ा सा कठिन होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या है जो हफ्ते में 2 बार, साल में 1 बार आता है? हफ्ते में 2 बार आता है और साल में 1 बार आता है। और किसी को भी इसका जवाब पता है तो अपने पास ही रखें, सीमित रखें। हाँ, आई एम कमिंग, रुकिए। नहीं पता है? अब आप बताइए। हाँ, ये सरिता जी ने मदद करी है क्या यहाँ पे? बताइए, बाजू में बैठे हैं तो। बिल्कुल सही जवाब। ऐसा क्या है जो हफ्ते में 2 बार, साल में 1 बार और महीने में 1 भी बार नहीं आता है? वो है ई। कूल। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश, फिर ठीक है। हाँ, मुझे लगा मुझे यही साक्षात सारे दर्शन हो चुके हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। एंड दिस वन इज फॉर ऋषिकेश जी। ऑलराइट, अगर आप लोग चाहें तो जब तक के लिए दूल्हा दुल्हन आते हैं तब तक के लिए फोटोग्राफ क्लिक करा सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, और सबसे फेवरेट जो मेरा है, डांस कर सकते हैं। फ्री स्टाइल डांस के लिए अगर कोई भी आकर ज्वाइन करना चाहता है तो डू कम, हम तैयार हैं।
तो मुझे प्यार हो गया, तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। हाँ ढोल जा